बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज जो मैं नक्श लेकर आया हूँ ये दुश्मन की ज़बान बंदी के लिए, या जो मेरी बहनें हैं जिनके शौहर उनके साथ बद कलामी करते हैं, बद ज़बानी करते हैं, तो उनकी ज़बान की बंदिश के लिए है। या आप किसी दफ्तर में काम करते हैं और आपका जो अफसर है वो आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आता है या आप पर सख्ती करता है, तो उस मकसद के लिए आप ये नक्श बना सकते हैं। और ये इंतहाई आसान नक्श है और बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। बस वीडियो को आपने गौर से देखना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे समझाऊंगा, आपने इस नक्श को बिल्कुल वैसे ही बना लेना है और उसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह जो भी आपका मसला है वो हल हो जाएगा। इस नक्श को बनाने की कोई तारीख़ नहीं है, कोई टाइम नहीं है, इसको आप किसी भी वक्त बना सकते हैं। और ये जो आपका सबसे बड़ा मसला होता है कि अरूज माह कौन सा है, ज़वाल माह कौन सा है, तो इस नक्श में जो है इस किस्म की कोई कैद नहीं है। आप इसको किसी भी वक्त बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि इसको आपने नापाकी में नहीं बनाना है, पाक साफ़ होकर आपने इस नक्श को बनाना है। ये नक्श आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये नक्श आपने बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है। इस नक्श में आपको चारों कोनों पे जो अदाद नज़र आ रहे हैं और तिलिस्म नज़र आ रहे हैं, वो उनकी कोई चाल नहीं है। वो आप किसी भी तरीके से, किसी भी तरतीब से लिख सकते हैं। जैसे पहले अदाद लिखे हुए हैं 4, 9, 5, 7, आप यहाँ से बेशक शुरू कर दें, या ऊपर तिलिस्म लिखा है वहाँ से आप लिखना शुरू कर दें। इन चारों कोनों को आप जिस तरीके से, जिस तरतीब से लिखेंगे वो आपका काम हो जाएगा, वो मसला नहीं है। इसकी जो मेन चाल है वो आपको ये जो अंदर इस नक्श के सेंटर में नज़र आ रहा है, 3 बार ऐन 3 बार तोए, इसकी चाल को आपने समझना है अच्छे तरीके से, जैसे मैं आपको बताऊंगा। इस नक्श में जो आपने सबसे पहले जो लिखना है, आपको नज़र आ रहा होगा 6, 4, 9, सीधे हाथ की तरफ ऊपर आपको 3 बार जो एन नज़र आ रहा है उसके नीचे आपको सीधे हाथ की तरफ 6, 4, 9 लिखा नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप वो लिखेंगे, फिर उसी के नीचे 5, 7, 8 ये नज़र आ रहा है, ये लिखेंगे। फिर उसी के नीचे सीधे हाथ की तरफ नीचे 6, 4, 9 लिखा है, आप वो लिखेंगे। उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ जो ऊपर 6, 4, 9 लिखा है वो लिखेंगे। फिर उसके नीचे 5, 7, 8 लिखा है वो लिखेंगे। और इसी तरीके से आखिर में जो 6, 4, 9 लिखा है वो लिख लेंगे। उसके बाद आपको 3 बार एन नज़र आ रहा है, आप वो लिखेंगे। और फिर आपको सबसे नीचे 3 बार तोय नज़र आ रहा है, आप वो लिखेंगे। उसके बाद फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर उस शख्स का नाम आएगा जिसकी आप ज़बान बंदी चाहते हैं, चाहे वो आपका अफसर है, आपका शोहर है, आपकी बीवी है, या जिसकी भी आपका दुश्मन है, जिसकी आप ज़बान बंदी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके ख़िलाफ़ बात ना करे या आपके साथ बदतमीज़ी ना करे, उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ज़बान बंदी का यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि ज़बान बंदी कैसे होगी इस नक्श से। कुछ लोग पूछते हैं कि जो हमारा मकसद है वो तो इस नक्श में है ही नहीं। तो वो सब आदात जो लिखे हैं ये उनकी गेम है, ये आपको समझ नहीं आएगा। इसको समझने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। आपको बस जैसा बताया जा रहा है आपने नक्श को बिल्कुल वैसे ही बना लेना है। और ये नक्श बनाने के बाद आपने गले में पहन लेना है। और जब भी उस शख्स के सामने जाएं ये आपने गले में पहना होगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उस शख्स का जो रवैया है वो कैसे आपके लिए बदल जाएगा। वो बिल्कुल जो आपका दुश्मन था, आपसे
بدتمیزی سے بات کرتا تھا یا جو بھی ہے، وہ بالکل آپ پر مہربان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ جو ہے دیکھیں گے اس نقش کا اثر کس طریقے سے ہوتا ہے۔ بس آپ نے اس نقش کو بنا کر گلے میں پہن لینا ہے، آپ کا جو کام ہے وہ ہو جائے گا۔ اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔